व्यूअर्स, मैं हरिगोपाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन प्रोजेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम फिर से उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जब करंट किसी वायर में फ्लो होती है, तो होता क्या है कि जब कोई करंट किसी वायर में फ्लो होती है तो वह अपने चारों तरफ का जो एरिया रहता है इसमें क्या रहता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को डेवलप करती है। मीन्स अगर हम इसके पास में कोई मैग्नेट लेके आए तो क्या होगा, ये वायर उस मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो मेनली हम जो इसमें पढ़ेंगे वो स्टडी किसकी पढ़ेंगे, मैग्नेट्स की पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैग्नेट की स्टडी को पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि अगर किसी वायर में आप करंट फ्लो कराएं तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में सबसे पहले बताया था वो ऑरस्टेड ने बताया। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था। इसमें जो स्टडी करेंगे सबसे पहले मैग्नेट की करेंगे। मैग्नेट क्या होता है, ठीक, तो मैग्नेट क्या होता है, ये एक तरह का मटेरियल होता है जो कि आयरन और स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला इसका टाइप होता है वो बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट में क्या रहता है, सिलिंड्रिकल या फिर एक क्यूबॉइडल शेप रॉड होती है। ठीक, तो इसमें बार मैग्नेट में क्या रहेगा, इसमें एक सिलिंड्रिकल या क्यूबॉइडल शेप रॉड रहेगी जिसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी पूरे मैग्नेट की तरह की रहेंगी। मैग्नेट में क्या होता है, जनरली अगर मान समझ लें हल्का सा, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो उसकी इंटेंसिटी को बताती है। इंटेंसिटी का मतलब है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा और कहां पर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। तो जैसे यहाँ पर लाइंस पास है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी रहेगी लाइंस की ज्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, तो यहाँ डेंसिटी जो है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वीक रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा बार मैग्नेट। इसके बाद आता है रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट कैसा होता है, रिंग मैग्नेट रिंग शेप्ड होता है। ये भी स्टील या आयरन का बना हुआ एक वायर होता है, रिंग होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की तरह होती है। ठीक, इसके बाद होता है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, ये पिन पर पाइवोटेड रहती है, यहाँ पर इस तरह से रखी हुई रहती है और ये दोनों डायरेक्शन में अपने रोटेट कर सकती है। तो जब भी हम इसके पास मैग्नेट लेके आते हैं, मान लीजिए इसका ये पोल हमने नॉर्थ मान लिया और ये साउथ मान लिया, तो उसके पास जब भी हम कोई मैग्नेट लेके आएंगे तो ये क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट का जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, जो हॉर्स का शू होता है उसके जैसे रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, इनको एक पोल को नॉर्थ मान लेते हैं, दूसरे को साउथ मान लेते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ एंटर करती है। और इसका नेक्स्ट टाइप है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो है मोस्टली जो लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, पिकनिक वगैरह जाते हैं, जंगल वगैरह
मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है यहाँ पर जहाज वगैरह में, शिप्स वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, तो उसमें क्या रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस टाइप से इंडिकेटर्स बने रहते हैं, और यहाँ बीच में यहाँ मैग्नेटिक नीडल लगे हुए हैं जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ में, तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें अगर हमको यहाँ पर दूसरा मैग्नेट ला के रख दें तो उस पर क्या होता है, वो फोर्स लगाता है यहाँ पर। तो यही क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लगा। अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ से उठाकर बाहर रख दें तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, ये डिपेंड इसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है इसकी पोल स्ट्रेंथ पर, कि जिस भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना बड़ा रहेगा। ठीक, किसी भी मैग्नेट की चारों तरफ का हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम जनरली ऐसे नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों को, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं उसको किसी मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम बिखेर दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करें आयरन फिलिंग्स यहाँ अरेंज हो जाती है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो लाइंस जो कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि मैग्नेट के से इतनी डिस्टेंस पर हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पर लिया और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। हमें बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ साउथ मूव करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ को होगी। ठीक, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो इधर की तरफ होगी। अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की बात करें तो वो इधर की तरफ को होगा। अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें तो वो इधर की तरफ को होगा। अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की बात करें तो वो इधर की तरफ होगा। ठीक, अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। क्या करते हैं, जिस भी मैग्नेट का हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट करनी है उस मैग्नेट को हम इस प्लेस पर रख लेते हैं। ठीक, और फिर उसके पास में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख रखते हैं। मान लिया हमने मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रख दी और उस पर उसकी जो डायरेक्शन रही कैसी रही, इधर की तरफ। ठीक, फिर हमने मान लिया यहाँ पर रखा तो उसकी जो डायरेक्शन आई वो ये बन गया इधर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको यहाँ पर रखा तो उसकी डायरेक्शन ये बन कर रही। फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसको यहाँ पर रखा, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ तो बन गया। फिर हमने क्या करा, उसको यहाँ पर रखा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ को बनकर आएगी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम ये नीडल्स यहाँ से हटा लेंगे और इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
बन जाएंगे। ऐसे ही अब हम इसके यहाँ पर पॉइंट्स बनाए, तो ये पॉइंट्स इस तरह से बन गया है, तो इनको भी क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसे करके टच कर देंगे। और बनाना चाहें तो और भी हम बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ये जो लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो अगर हम एंटी लाइन्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इसकी, ये हमेशा नॉर्थ साउथ मूव करती है। ये लाइन जो है नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को मूव करती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ को साउथ मूव करती है। ये जो मैग्नेट है हमेशा क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व्स बनाती है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। मीन्स इनका ये जो लाइन है हमेशा क्लोज रहेगी, एक जगह से निकलेगी तो दूसरी जगह एंटर कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये लाइन यहाँ से निकली तो इधर ये ओपन रह जाएगी, ये हमेशा क्लोज रहेगी। यहाँ से निकलकर ऐसे करके आगे यहाँ पे ये जरूर मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व्स बनाती है। नंबर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, नेवर intersect इनकी जो हमने पहले बताया इनकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो स्ट्रेंथ को शो करेगी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, और डेंसिटी कम है तो स्ट्रेंथ कम रहेगी। ठीक, अगर हम दो मैग्नेट्स को पास में ले आए और उनके अपोजिट पोल्स को पास में लाए तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन रहता है। और अगर हम सेम पोल्स को ले आए मीन्स यहाँ पर नॉर्थ साउथ और यहाँ साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जब सेम पोल्स रहेंगे तो इनमें रिपल्शन रहेगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक, इसलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये ले सकते हैं, जब पोल्स सेम रहेंगे तो क्या रहेगा, दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा और अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन।